हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। मैं गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनको पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में। नागालैंड के आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? मोवात्सु। तो मोवात्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? महापाषाण काल। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? लियाकत अली खान ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन बी, यानी कि कौन कौन से ठीक हैं? रायगढ़ का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। मेहरारगढ़ का किला राजस्थान। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश। बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठुमरी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनस्टैंड वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डैश पश्चिम ओडिशा का एक पर्व है जिसे खाद्यान्न की पूजा की जाती है? नुआखाई। तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम ओडिशा में। अगस्त 2020 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ते रहना है। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है, जो स्मारक को प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए है। 10,400 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नामों और उनके अधिकार क्षेत्रों से संबंधित है? प्रथम अनुसूची। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किसके आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है? मासिक आधार पर। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, और फ्रेंड्स टेलीग्राम पर चैनल पर आपको रोजाना अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो वहाँ से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइबन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम करने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस। खाद्य श्रृंखला में क्रैमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विशिष्ट टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद में से किससे संबंधित हैं? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व।
2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मनिका बत्रा जी को। 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। तो पाइका विद्रोह कब हुआ? 1817 में। निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब के बने प्रतिबिंब का एक विशिष्ट नहीं है? वास्तविक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन डी। यानी कि कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तरात्मचरित्र की पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति जी। कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात संयंत्र। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सक्षम समानता, कानून या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 में। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लक्षद्वीप से। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? दक्षिण अफ्रीकी ओपन। तो यानी कि टेनिस ग्रैंड टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थान कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? उषा पादी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे 2019 का डैनी के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रियंका चोपड़ा जी को। चक्का फेंक या फिर डिस्कस थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संबंध में महिलाओं के लिए धातु की डिस्कस का भार कितना होता है? 1 किलोग्राम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसी देश का डैश प्राय 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण है? भुगतान शेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ब्रासीलिया में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? रॉलेट एक्ट पारित। तो रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 में। निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? जर्मेनियम। 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने में समर्थ व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में डैश को सुदृढ़ करने बनाने का एक विषय आधारित है? विश्वास को सुदृढ़ बनाने का। भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1998 में। तो वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच, जिस पर हस्ताक्षर कब हुए? 1998 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? बेतवा नदी का। 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। तो हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में।
और दिल्ली में हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 रुपये के मूल्यांकन वर्ग में डैश द्वारा जारी किए गए थे 1950 में। कौन सा दर्रा जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई? सर हेनरी टेलर के द्वारा। और सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? डलहौजी पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? धौलाधार पर्वत श्रेणी में। भारत की संविधान सभा डैश में गठित की गई 1946 में। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? ब्यावर। तो ब्यावर शहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? हाथी गुफा में। भारत में निवेश योजना के संदर्भ में WPF में द्वितीय P का आयोग किसके लिए किया गया है? प्रोविडेंट के लिए। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई? अलसी फसल के लिए। किसका संबंध फुटबॉल से है? संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। और फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।